आज हम सीखेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्मेशन होते हैं, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, ये किस टाइप के होते हैं। तो ट्रायंगल बेसिकली सबसे पहले मैं आपको लेक्चर शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि ट्रायंगल होते कैसे, दिखते कैसे। अगर मैं गूगल पे जाऊं और यहाँ पे ट्रायंगल लिखूं तो इस तरह की शक्ल के हमें ट्रायंगल नजर आएंगे। इसका एक ऊपर को कोना होता है, नीचे दो कोने होते हैं, ये ट्रायंगल होता है। ठीक है, चूंकि जो ट्रेडिंग होती है उसमें जो कैंडल्स होती हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ बनती हैं, तो ओब्वियसली ये वाला कोना यहाँ पे होगा और ये वाली जो इसकी कमर होगी वो यहाँ पे होगी। ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल्स बनते हैं। तो ये दिखता भी ऐसा ही है कुछ प्रकार से। अभी हम समझ लेते हैं कि ट्रायंगल होते कैसे हैं। देखिए, तीन तरह के ट्रायंगल्स होते हैं मार्केट में। सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है, असेंडिंग ट्रायंगल होता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है। सबसे पहले हम समझेंगे ट्रायंगल से पता कैसे चलता है मार्केट का कि हमें प्रॉफिट लेना है या यहाँ से एग्जिट कर जाना है, और इसका क्या इंटरप्रिटेशन होती है लाइव चार्ट में, चार्ट पैटर्न्स में क्या होती है। जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स होते हैं ना, ये बेसिकली वैसे ही खिंचते हैं जैसे ट्रेंड लाइंस हमने खींच ली है। ट्रेंड लाइन का रूल जो होता है वो 2 से 3 आपने ऊपर से हायर लोअर को मिलाना है। ठीक है, अगर नीचे से ऊपर को मार्केट है तो ऐसे जो 3 पॉइंट्स है वो मिलने चाहिए ट्रेंड को। मोर देन 2 होने चाहिए या एटलीस्ट 2 होने चाहिए। ये रूल है ट्रेंड लाइंस का। इससे ज्यादा तो हम कहेंगे कि वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स बेसिकली वो होते हैं जब मार्केट ऐसे साइडवेज में चल रही होती है। ठीक है, तो तब वो एक फॉर्मेशन होती है सिमेट्रिकल ट्रायंगल की। इसमें ये होता है कि पहले यहाँ पे बाइंग या सेलिंग जो भी पीछे हुई थी वो यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ी रह जाएगी। अगर पहले सेलिंग थी तो इसका मतलब यहाँ पे बाइंग हो गई है, तो मतलब सेलिंग कम हो गई है और जो बाइंग है वो भी कम हो गई है। तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे जाए या ऊपर जाए। ये कब फॉर्मेशन होता है? जब मार्केट साइडवेज में चल रही थी, ये आपको वहां पे इजीली स्पॉट हो जाएंगे। एक बड़ी कैंडल्स के आगे मार्केट छोटी 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 मीडियम टाइप के लिए बनेगी, फिर छोटी छोटी बनेगी, फिर एंड पे कन्वर्ज हो जाएंगी, वहां से ब्रेकआउट पॉइंट होता है या ब्रेक डाउन पॉइंट है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब समझे कि ये बना कैसे था। क्योंकि यहाँ पे बायर एंड सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे उस कॉइन में, उस ओल्ड कॉइन में, स्पेसिफिक चार्ट में। यहां से उन्होंने सपोर्ट लिया, यहाँ पे रिसिस्ट किया, सपोर्ट लिया, रिसिस्ट। इस पॉइंट पे छोटी छोटी कैंडल्स बनना शुरू हो जाएंगी। जब साइड वेज में मार्केट चल रही होती है, ज्यादा ना प्रॉफिट होता है ना नुकसान होता है। इसलिए आपको मेरे वो वर्ड अभी याद आ रहे होंगे जिसमें मैं बार बार कहता हूँ कि जब साइड वेज में मार्केट हो तो कंफर्म नहीं होता प्राइस ऊपर जाएगी कि प्राइस नीचे जाएगी। उस सूरत में हमें हमेशा मार्केट से स्टे अवे रहना चाहिए। अगर तो कोई गुड न्यूज आ जाती है तो ऊपर को मार्केट चली जाती है, अगर तो कोई बैड न्यूज आ जाए तो मार्केट नीचे चली जाती है, या कोई और भी बिटकॉइन क्रैश हो जाता है। उस लॉट ऑफ रीजंस हो सकती हैं, उस ओल्ड कॉइन की कोई न्यूज भी आ जाए। सही है, तो उस सूरत में मार्केट यहाँ तो नीचे जाती है ऊपर जाती है। अभी यहाँ से प्रॉफिट कैसे कमाना है? अगर तो कोई देखें यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है इस ट्रेंड लाइन को ऊपर को, ये रेसिस्टेंस लाइन हम कह सकते हैं। ठीक है, ये एक सपोर्ट लाइन है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे रेसिस्ट करके मार्केट टकरा के नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, रेसिस्ट करता है, सपोर्ट लेता है। यहाँ पे आप बाइंग बिड लगा दोगे। अगर कोई वॉल्यूम के साथ, शर्त ये वॉल्यूम के साथ कोई कैंडल ब्रेकआउट कर देती है तो यहाँ पे आप बाइंग बिड लगा देंगे और ऐसे ऊपर प्राइस चली जाएगी और आप प्रॉफिट ले लोगे। रूल ये होता है कि ये जो पीछे वाली जो बड़ी कैंडल्स होती है इसके इक्वल जाके आपने प्रॉफिट कमाना है, लेकिन ये एक गलत रूल है। इससे आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि ऊपर वाली बड़ी कैंडल कौन सी थी, ये वो नहीं। साथ में आपने हमेशा ट्रेंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन बनानी है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनाएंगे तो ये जो बड़ी लाइन है ये ऑटोमेटिकली उसमें ट्रेस हो ही जाएगी। ठीक है, आसान करें अपनी ट्रेडिंग को, प्रोफेशनल करें। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के साथ ही कोई सिमेट्रिकल ट्रायंगल निकलता है तो वेल एंड गुड, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, होगा कि आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अगर आपने ब्लैक कलर लाइन से ड्रॉ किए तो इसको ब्लू कलर से कर लें, येलो कलर से कर लें, ग्रीन कलर से कर लें। ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल्स की लाइंस को, ठीक है, वो पता चल जाएगा आपको। ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे आपने बाइंग बिड लगानी है, यहाँ तक प्रॉफिट ले लेना है। यहां से नीचे जाता है तो आपने यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है, नीचे को सॉरी ब्रेक डाउन हो जाती है तो आपने यहाँ से एग्जिट कर जाना है मार्केट से। जब भी मार्केट में ऐसे कन्वर्ज होने शुरू हो जाए, मार्केट स्पेस थोड़ी रहने शुरू हो जाए, वो एक खतरनाक अलार्मिंग पॉइंट है। सेकंड में हम जाते हैं कि ये है सिमेट्रिकल ट्रायंगल की सेकंड एग्जांपल। इसमें मैं बता देता हूँ, ये देखें मार्केट ने ऊपर रेसिस्ट किया, नीचे सपोर्ट लिया, रेसिस्ट किया। अब देखें
थोड़े थोड़ा होने शुरू किया। ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है जो कि नीचे को ब्रेक डाउन हुआ है। इसमें हमेशा इसमें दिखाया गया ऊपर को हुआ है, इसमें दिखाया गया कि यहाँ से ये नीचे को भी हो सकता है। ऐसे थर्ड में चलते हैं, यहाँ पे आपको तीनों समझ आ जाएंगे होते क्या है। ठीक है, ये देखिए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी होते हैं ये ट्रायंगल्स बनाने, सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स बनाने। ये देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो होता है उसमें सिंपल एक ट्रायंगल बन रहा होता है, ठीक है, सीधा सीधा बन रहा होता है। मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाती है तो ऊपर से चली जाती है, आप प्रॉफिट ले लेते हैं, ठीक है। और यही जब मार्केट ब्रेकडाउन होता है तो यही एक सपोर्ट का काम भी करती है। एक बात याद रखिएगा कि अगर तो वॉल्यूम नहीं हुआ ना तो हो सकता है कि दोबारा से यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद दोबारा से मार्केट इस एंगल में आ जाए नजर, ठीक है। तो हमेशा वॉल्यूम का होना जरूरी है। ये है एक असेंडिंग ट्राइंगल। असेंडिंग नंबर आपको पता होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नीचे से ऊपर की तरफ असेंडिंग ट्राइंगल। असेंडिंग ट्राइंगल्स, डिसेंडिंग वो होते हैं जो ऊपर से नीचे 100 से पीछे को आप नंबर गिनना शुरू कर दें, ठीक है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर होंगे। या 6 से पीछे कर दें, 6 5 4 3 2 1, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ट्राइंगल ऑर्डर्स हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें क्या था, असेंडिंग नीचे से ऊपर को बढ़ता है, मार्केट नीचे से जा रही होगी ऊपर को, यहाँ पे जाके कन्वर्जेंस हुआ, ये ट्रायंगल सपोर्ट हुआ, तो यहाँ पे मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अप ट्रेंड में थी। तो ये यहाँ पे जाके ओबियसली बायर्स वीक पड़ गए, लेकिन कोई गुड न्यूज आ गई तो यहाँ से मार्केट ऊपर चलेगी। इसको हम कह सकते हैं कंटिन्यूशन ऑफ अप ट्रेंड। इसको हम ट्रायंगल में अगर बात करें हम कहेंगे असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, कंटिन्यूशन ऑफ अप ट्रेंड। अब मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही थी, सेलिंग हो रही थी, यहाँ पे बाइंग सेलिंग होते होते ये एक कन्वर्ज पॉइंट आ गया। यहाँ पे हम कहेंगे अब सेलर में उतना दम नहीं रहा, तो ज्यादातर चांसेस होते मार्केट ऊपर जाए, लेकिन फिर यहाँ से लेकिन ब्रेकआउट नीचे को हो जाता है, क्योंकि गारंटी नहीं होती मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। तो हम कहेंगे कंटिन्यूशन ऑफ डाउन ट्रेंड है, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल। कोई मुश्किल नहीं है, लाइव चार्ट पे चलते हैं, ये होते कैसे हैं। ये देखें, ये 30 मिनट 1 आवर 1 मिनट जो भी आप लगाते हो ये उसमें काम करते हैं। ये मैंने कुछ इस तरह बनाया, इसके पीछे बड़ी कुछ कैंडल्स होना मीन के होनी चाहिए, जहाँ पे दिखाई दे कि यहाँ पे मोस्ट, ये देखिए पावरफुल सेलिंग दिखा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने ये एक ट्रेंड लाइन ऐसे खींची, इसको सपोर्ट किया, इसको सपोर्ट किया, इसको सॉरी रेसिस्ट किया, 3 पॉइंट्स को 3 पॉइंट मिल गए, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है ये एक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे इसको सपोर्ट किया, इसको सपोर्ट किया, 3 4 टाइम के। तो ये एक ट्रायंगल की तरह आपको दिखेगा। जरूरी नहीं होता ये कोने मिले आपस में, क्योंकि हर भी चीज आपको परफेक्ट कंडीशन में नहीं मिलेगी। आप देखेंगे यहाँ पे एक्सक्यूज मी, यहाँ पे सेलिंग हुई, यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेसिस्ट किया, यहाँ पे मार्केट ने अगेन सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेसिस्ट किया, कन्वर्ज होना शुरू हुआ। मुझे पता नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी, ठीक है। अगर तो मार्केट ऊपर जाती है, अब यहाँ पे सेलिंग बिड लगाओगे, ठीक है, आप यहाँ पे सेलिंग बिड लगा दोगे, इस पॉइंट पे जाके अगर कोई ऐसे कैंडल बनती है, राइट, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने ऐसे खींचे होंगे, आपको पता होंगे कैसे होंगे, ठीक है। तो यहां तक आप प्रॉफिट ले सकते हो। आगे चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरह। ये देखें, मैं पहले इसको हटा देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको कंफर्म पता चले कि चार्ट में कैसा था। ऐसे मार्केट चल रही थी, नीचे से ये एक एग्जांपल है डिसेंडिंग ट्रायंगल की। मार्केट पहले नीचे गिर रहा था, देख रहे हैं आप, ये देखें मार्केट यहां से नीचे गिर रहा था, ये देखिए मार्केट यहां से नीचे गिर रहा था। उसके बाद यहाँ पे हमें ये साइडवेज में मार्केट चलना शुरू होगी, ठीक है। मार्केट देखें अभी इस यहां से मैं ट्रेंड लाइन को खींचता हूं, इसी को पकड़ता हूं और नीचे लेके जाता हूं। चले एक नई ले लेते हैं ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि हमने कैसे इसको ड्रॉ करना है। ये देखिए यहां से मैं इसको खींचता हूं, चले यहां से भी खींच सकते हैं, यहां से भी खींच सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। आप यहां से भी खींच सकते हो, वरना आप इसको भी ले सकते हो, ये देखिए आप इस पॉइंट को भी ले सकते हो, आपको ट्रायंगल की तरह ही नजर आएगा, ये देखें। उसके बाद मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, यहां से ले लेते हैं, ठीक है, ये देखें
यहाँ तक ले लेते हैं, या इसको हम नीचे भी करें तो वो चलेगा, ठीक है। ये देखिएगा कोई भी नीचे एक हुई है, ये एक ट्राइंगल टाइप बना है, राइट। ये देखिए, आप यहाँ से जरूरी नहीं है कि इसी के नीचे से आप लें, ठीक है। आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आपको ये दिखाई देगा। आपको दिखाने का मकसद, डिफरेंट बनाने का पर्पज ये है कि जरूरी नहीं है एक ही तरह बने। अब यहाँ से भी मैं इसको बना सकता हूँ, ये देखिएगा। ये देखिएगा पूरा एक ट्रायंगल बन गया। अब कैसे इसकी इंटरप्रिटेशन होगी वो मैं बता देता हूं आपको। यहां से मार्केट नीचे आई, यहां पे सपोर्ट लिया, मार्केट गई। 2 पॉइंट्स का मैंने आपको कहा था टच होना जरूरी है। एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अगर आप इसको नीचे से ऐसे करते हैं तो इसमें 4 पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। दोनों सूरतों में ट्रायंगल बन रहा है। डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप थोड़ी सी परफेक्शन हासिल करें। मार्केट यहां से नीचे गिरा, यहां पे रेसिस्ट किया, यहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर रेसिस्ट किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेसिस्ट किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेसिस्ट किया। यहां से जाके मार्केट ने, ये देखें, यहां से मार्केट नीचे गिरी है, इसका मतलब मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में थी, फिर इसने एक ट्रायंगल बनाया और मार्केट अगेन यहां से नीचे को गिरा। तो ये एक हो गया डिसेंडिंग ट्रायंगल। कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। थर्ड वाले पे चलते हैं हम। ये देखें, ये छोटे छोटे भी बनते हैं, बड़े बड़े भी बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको खुद से सपोर्ट करने होंगे तभी जब थोड़ी देर के लिए मार्केट साइडवेज में चलेगा। यहां से ये एक पॉइंट मिला, ये दूसरा पॉइंट मिला, ये तीसरा पॉइंट मिला, एक पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ। ये एक ट्रायंगल की तरह आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिएगा, इसमें भी आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा। ये ऐसे, ओ ओ ओ ओ ओ, ये देखें, ये ऐसे, ये ट्रायंगल, ये और ये लाइंस को देखिएगा, ट्रायंगल। इसके बाद मार्केट ने यहां से ब्रेकआउट लिया और मार्केट ऊपर गई, ठीक है। कन्वर्ज होना शुरू हो गया। यहाँ पे ज्यादा था, कम होता 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 कन्वर्ज हुई प्राइस और मार्केट ऊपर से ब्रेकआउट कर गया। कोई भी मुश्किल बात नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है। मैंने इस वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में बता दिया है। हालांकि अगर मैं थोड़ी सी कम भी बताता आपको समझ आ जाता, लेकिन ये है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इजी भी है समझने के लिए। डिटेल में बताने का पर्पज ये है कि आपको, अगर ये बातें बार बार मैं वीडियो में दोहराऊंगा ना, तो आपको जहन में बैठ जाएंगी, जिसकी वजह से आप कभी भी नुकसान में नहीं जाएंगे। आपको वो कभी नहीं भूलेगा जो आप अभी एक दफा सीख लोगे। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।